हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रिवीजन के तौर पर ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे और ज्योग्राफी में जो टॉपिक हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो है महाद्वीप। ठीक है, तो आज हम लोग महाद्वीप नामक रिवीजन के तौर पर इस टॉपिक को लर्न करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग ये जान लेते हैं कि पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे महाद्वीप कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी के 29 to 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप जो होते हैं ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है ये 7 महाद्वीपों में विभाजित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, ये 7 प्रकार के महाद्वीप पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं और फिर आज महाद्वीप के टॉपिक में एशिया को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको हम लोग गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं, तो वो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ओशिनिया महाद्वीप जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, तो ओशिनिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है। महाद्वीप है ओशिनिया। ओशिनिया में 4 देश आते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और एक आता है ऐसे ही नाम है, स्किप हो गया, बताएंगे बाद में। अगर सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन बन जाए किस महाद्वीप में एक भी भूकंप नहीं आते हैं, तो अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें भूकंप नहीं आते हैं। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम लोग ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो ओशिनिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं, तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन बन जाए किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ हो गए इम्पोर्टेंट फैक्ट महाद्वीप से रिलेटेड। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप के पूरे बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में अगर उत्पत्ति की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है ये हिब्रू भाषा के आंसू नामक शब्द से हुई है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उदित सूर्य। ठीक है, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। ये संसार का एशिया महाद्वीप जो है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है व यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में बात करें तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर व काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देख लें। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंगारा लैंड,
रूस और चीन में, और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत में स्थित था। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप भी हैं। जैसे कि कौन कौन से 3 प्रमुख प्रायद्वीप हम लोग को एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं? तो अरब प्रायद्वीप और दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप, ये 3 प्रायद्वीप हम लोग को एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। इसमें से जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, वहीं इसे तिब्बत में चोंगमो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया के स्थलरुद्ध देशों की अगर बात करें, स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। तो एशिया में ऐसे कितने देश हैं? तो अगर इसकी बात करें तो एशिया में कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस स्थलरुद्ध देशों में हैं। अगर स्थलरुद्ध देशों में बात की जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, लाओस जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो लाओस जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया साइड एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, आगे यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश भी रहा था। लाओस पूर्व में यानी कि पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश भी था। ठीक है, और लाल सागर और सुएज नहर जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या या जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कहलाता है, तो 60% जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। तो एशिया में जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी तथा अधिकतम गहराई वाली जो बोल सकते हैं अधिकतम गहराई किसकी है, तो मृत सागर जो कि 397 मीटर गहरा है। और यहाँ पे सबसे लंबी नदी यांगसी है, कहाँ की? एशिया महाद्वीप की। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, जिसको हम लोग की मोरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि धरातल से 1940 मीटर गहरी है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी है, जो कि एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये कैस्पियन सागर है, एशिया महाद्वीप में ये स्थित है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, आगे है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो पेंगांग झील, जो कि लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। यह एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है खारे पानी की झील। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। और एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है,
जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। ठीक है। एशिया में अगर हम लोग बात करें हम्बनटोटा ये श्रीलंका का बंदरगाह है। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब। पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े स्टेट कहे जाते हैं और सबसे बड़ा जो है वो है बलूचिस्तान। आगे देख लेते हैं तो सलमा डैम जो है यानी कि सलमा बांध ये अफगानिस्तान में स्थित है और ये इसको निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और अफगानिस्तान में संसद भवन भी भारत द्वारा ही बनाया गया था। आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं एशिया के बारे में। तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो हांगकांग देश, जो कि एशिया में है और यह विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है। आगे विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो भारत देश, यह विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो एशिया में सबसे जो घना द्वीप बसा हुआ है वो है जावा द्वीप। ठीक है। आगे एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पर हुआ? तो जापान में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो सिकन, जो कि जापान में है। यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन है? तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया के ये 3 देश जो हैं ये रबर उत्पादक व निर्यातक देश कहलाते हैं। अगर एशिया में हम लोग भूटान देश की बात करें तो भूटान देश में ब्लैक पर्वत भूटान देश में स्थित है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट यानी कि तड़ित झंझावात वाला देश भी कहते हैं। ब्लैक माउंटेन भूटान में स्थित है। भूटान के सबसे बड़े शहर की बात करें तो पारो नामक शहर भूटान का सबसे बड़ा शहर है। अगर एशिया में बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान पहले कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान इसे श्रेष्ठ मानते थे पहले, और इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल एशिया से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया देश है, जो कि सबसे अधिक टिन उत्पादक वाला देश है। मलेशिया के इपोह, जिसे हम लोग किंटा घाटी के नाम से भी जानते हैं, ये टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। मलेशिया में है, यहाँ पे सर्वाधिक टिन उत्पादक होता है। आगे देखते हैं एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क, जो कि साइबेरिया में है। यहाँ तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 26 मई 2010 को देखा गया था, तथा -69 डिग्री सेंटीग्रेड ये वहाँ का टेम्परेचर देखा गया था। जो ये बरखोयांस्क है इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। तो पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो बरखोयांस्क को कहते हैं, जो कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। और ये कहाँ पड़ता है? तो साइबेरिया में पड़ता है। आगे देख लेते हैं। तो एशिया में जो विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है वो है जापान। जापान का जो नागासाकी शहर है
यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये क्यूशू नामक द्वीप पर स्थित है, जो कि इंडोनेशिया का जापान का एक द्वीप है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय होती है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा न्यू यू मनाते हैं। ठीक है, तो चा न्यू यू उत्सव कौन से देश के लोग मनाते हैं? जिनको चाय अधिक प्रिय है, यानी कि जापान के लोग। ओके, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पाया जाता है? तो पाकिस्तान देश में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल देखने को मिलता है। सबसे अधिक सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो एशिया में म्यांमार देश है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं। यहाँ पे बौद्ध मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर 3 देश आते हैं, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये तीनों देश आपको पड़ जाएंगे दक्षिण पूर्व साइड। ठीक है, आगे और हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। और एशिया के बारे में अगर और कुछ बात करें तो एशिया के बारे में देख लेते हैं। हाँ, अगर एशिया महाद्वीप की अति प्राचीन युग के स्थल खंड जैसे कि जो अंगारा लैंड थे और गोंडवाना लैंड थे, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर। और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का नाम, अगर नाम की बात करें तो इसका नाम जो है भारत के महासर्वेक्षक थे उस टाइम पे 1830 से 43 के टाइम तक, तो इन्होंने महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है माउंट एवरेस्ट का नाम। इन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था और ये भारत में महासर्वेक्षक के रूप में 1830 से लेके 1843 ईस्वी तक रहे हैं। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है। अगर एवरेस्ट की स्थिति की बात करें तो देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट और 40 सेकेंड पूर्व व अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकेंड उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 8848 मीटर उस समय पर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा यानी कि पृथ्वी की देवी तथा नेपाल में सागर माता, ठीक है, नेपाल में से सागर माता के नाम से लोग जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का ब्रह्मांड की माता, ठीक है, कहते हैं। इस पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी थे और तेंजिंग नोरेगे, जिन्होंने 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान के दल के साथ व दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए थे। जिम व्हिटकर ये प्रथम अमेरिकी व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जुंको तबई ये जापान की हैं। ये पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी और कब चढ़ी तो 1975 ईस्वी में चढ़ी थी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो 1984 ईस्वी में
एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। ये पहली भारतीय हैं। ठीक है। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा ये नेपाल की हैं, सर्वाधिक 23 बार मई 2019 में एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुई। कामी रीता शेरपा जो हैं ये पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंची थी। विश्व में सबसे कम उम्र में 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो जो कि अमेरिका के हैं, जिसने 22 मई 2010 को इस शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सबसे कम उम्र में 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय पुरुष सबसे कम उम्र में यानी कि 15 वर्ष की आयु में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो राघव जुनेजा जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के हैं। इन्होंने क्या किया? 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कहाँ तक पहुँचे थे? सॉरी, मुझे जाना पड़ा। हाँ, सबसे कम उम्र 15 वर्ष के में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाले जो भारतीय हैं वो हैं राघव जुनेजा जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के हैं। इन्होंने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इनके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी गए थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। आगे देखते हैं तो विश्व में सबसे कम उम्र यानी कि 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेद पूर्णा जो कि भारत के आंध्र प्रदेश की हैं, जिन्होंने 25 मई 2014 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। आगे देखते हैं अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी में चढ़ने में सफल हुए। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जिन्होंने कृत्रिम टांग के माध्यम से 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।